Welcome to Insights with K.V. Shubhankar. नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, उनसे जुड़ी हुई सारी क्वेश्चंस जिसे हम लोग देखेंगे। अभी स्टार्टिंग में हम लोग सारे कंपाउंड्स के बाद रिवाइज कर लेते हैं और फिर उनसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं जो सभी एग्जाम से पूछे गए हैं उसे हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं गैसेस से। सबसे पहले है हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एमोनिया NH3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और ग्लूकोज C6H12O6। यहां देखिएगा H2O2N2 ये मॉलिक्यूल है, इसके जैसे और भी मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस फॉर्म में, जैसे F2, I2। ग्लूकोज के साथ आप शुगर का ही फॉर्मूला याद रखिए, C12H22O11। आगे बढ़ते हैं सल्फेट्स। कॉपर सल्फेट जिसे हम लोग ब्लू विट्रोल भी बोल सकते हैं, CuSO4 5H2O। फेरस सल्फेट जिसे हम लोग ग्रीन विट्रोल भी बोलते हैं, FeSO4 7H2O। जिंक सल्फेट ZnSO4 और कैल्शियम सल्फेट CaSO4। आगे बढ़ते हैं कुछ इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स भी है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, जिप्सम CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O और सोडियम बेंजोनेट का आपका ये होमवर्क रहेगा, आपको इसे कमेंट में बताना है। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स की, जैसे अमोनिया NH3, एमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा एमोनियम के लिए NH4 है और नाइट्रेट के लिए NO3 है। जहां भी आपको नाइट्रोजन मिले समझ जाइए कि ये फर्टिलाइजर्स में जरूर इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ते हैं कार्बोनेट्स है, या बोल सकते हैं बाइकार्बोनेट्स। बाई जब भी इस्तेमाल हो समझ जाइए वहां क्या हो रहा है, हाइड्रोजन लग रहा है। जैसे सोडियम कार्बोनेट जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस है जिसमें वाटर नहीं रहेगा, Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा NaHCO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। कार्बोनेट जब भी इस्तेमाल हो समझ जाइए CO3 का इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं क्लोराइड्स है, सोडियम क्लोराइड जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं NaCl। एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। आगे बढ़ते हैं हाइड्रो ऑक्साइड या बेसिस बोल सकते हैं, जहां भी हाइड्रो ऑक्साइड हो समझ जाइए क्या है वो, OH है माइनस, या इसे हम बेस भी बोल सकते हैं। जब भी बेस को हम लोग वाटर से कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें OH माइनस मिलेगा। जब और एसिड को कंबाइन करेंगे वाटर के साथ तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा H+ आयंस। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसे हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं NaOH। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसे हम लोग बोलते हैं KOH। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसे हम सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं CaOH2। आप इसे अच्छे से याद रखिए, अभी हमारे क्वेश्चन में बहुत बार ये रिपीट होगा। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH2 और एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड NH4OH। एमोनियम यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है NH4। आगे बढ़ते हैं ऑक्साइड से कुछ, जैसे उसमें था हाइड्रो ऑक्साइड, अभी है ऑक्साइड्स, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं CaO। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। कुछ एसिड्स है, मैंने जस्ट बताया था अभी, एसिड को जब भी हम लोग वाटर से कंबाइन करते हैं क्या मिलता है, H+ आयन रिलीज होता है। यहाँ H+ है, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। आपको याद रखना है जिसमें कंप्लीटली H+ आयन रिलीज हो जाए, मिल जाए, उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और जिसमें पार्शियली मिले यानी बहुत कम मात्रा में मिले, पूरी तरह से नहीं मिल पाए, उसे हम लोग वीक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये दोनों वीक एसिड है। आगे बढ़ते हैं
हमारा पहला क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? ऑप्शन है O2, CO2, H2 या N2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी CO2। जब भी आप बॉटल को ओपन कीजिएगा कोल्ड ड्रिंक के, हिस साउंड करेगा या फिश साउंड निकलता है, ये क्या है? ये CO2 गैस है। अगले क्वेश्चन जब देखते हैं विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। आपको याद रखना है एम्फोटेरिक किसे बोलते हैं? एल्युमिनियम या जिंक के कंपाउंड को एम्फोटेरिक बोला जाता है। जब भी एल्युमिनियम का कोई कंपाउंड हो और वो बेस से रिएक्ट करे तो ये एसिड की तरह काम करता है, और एल्युमिनियम एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये बेस की तरह काम करता है। कंपाउंड जो दे रहा है वो क्या है? एसिड प्लस बेस क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर। आपको ध्यान रखना है ये चीज, ये सेम चीज आपको जिंक में भी मिलेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपको लिखा हुआ है सेम चीज लिखा हुआ है, आप समझिएगा, यहां जिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन है HCl, H2SO4, CH3COOH, HNO3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एसिटिक एसिड CH3COOH। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। ये वीक एसिड है और फूड को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। देखिए हार्ड वाटर में पाया जाता है कैल्शियम या मैग्नीशियम। अब इसे सॉफ्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम को कंप्लीटली कन्वर्ट करता है सॉफ्ट में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये एनहाइड्रस है। आपको मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया था Na2CO3। इसमें 10H2 ऐड कर देंगे तो पूरी तरह से क्या बन जाएगा? ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं विच कंपाउंड इज नोन एज स्लिक्ड लाइम। अब ये तो क्विक लाइम है, तो ये क्या है? आपका स्लिक्ड लाइम है। आगे बढ़ते हैं विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर। मैंने जस्ट बताया थोड़ी देर पहले था कि जहां भी आपको नाइट्रोजन मिले आप उसे ध्यान दीजिएगा, वही फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए एमोनियम नाइट्रेट। इसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में है जो प्लांट के ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसे हम लोग वाइडली यूज करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में। आगे बढ़ते हैं विच कंपाउंड विल नॉट प्रोड्यूस CO2 ऑन हीटिंग। देखिए इन सब में CO2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब समझिएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो है हीट करने पे CO2 रिलीज करता है। NaHCO3 जो है इसे भी आप हीट कीजिएगा तो आपको CO2 रिलीज करेगा। मैग्नीशियम को भी हीट करने पे रिलीज करता है, जबकि Na2CO3 जो होता है ज्यादा स्टेबल है, जिस कारण से ये हीट रिलीज CO2 रिलीज नहीं करता है हीट देने पे। दैट्स व्हाई हम लोग Na2CO3 को मानते हैं कि ये क्या है? हीट करने पे CO2 रिलीज नहीं करता है, ये ज्यादा स्टेबल है। आगे बढ़ते हैं विच कंपाउंड शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। हम लोग फिर देखेंगे, या तो एल्युमिनियम होगा या जिंक होगा। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? सी Al2O3। बताया था मैंने, एम्फोटेरिक नेचर है ये, एसिड एज वेल एज बेस की तरह काम करता है। NaOH से रिएक्ट करवा दीजिए या HCl से रिएक्ट करवा दीजिए। आगे बढ़ते हैं विच कंपाउंड विल गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ CO2। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट देना ऑप्शन है NaOH, CaOH का होल 2, NaCl और HCl। ऑप्शन है बी NaOH नहीं होगा। CaOH को अगर आप CaOH को आप होल 2 को आप CO2 से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या देगा? आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं विच कंपाउंड डिकम्पोज टू गिव ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन है KClO3, NaCl, CaCO3 और NaOH। सही उत्तर है ऑप्शन ए KClO3 को हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो क्या देता है? ऑक्सीजन गैस देता है। ये देखिए, ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं विच कंपाउंड एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन है H2O2,
NaCl, HCl या CO2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट पे इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड इज यूज्ड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ सॉइल? अब एसिड को रिमूव करना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? बेस। इसमें कौन सा बेस है? बेस है आपका CaO। ये तो सॉल्ट है, ये सॉल्ट नहीं है, NaCl है, ठीक है। HCl एसिड है, CO2 नहीं इस्तेमाल कर सकते, बचा 1। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड गिव्स पंजेंट स्मेल एंड टर्न मॉइस्ट रेड लिथमस ब्लू? अब रेड को ब्लू कर रहा है, यानी कि वो क्या है? बेस है। ऑप्शन होगा, अब HCl तो नहीं होने वाला है, ऑप्शन है ए, एमोनिया। ठीक है, ये क्या करता है? रेड लिथमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये क्या है आपके लिए? एक बेस है और इसका स्मेल कैसा होगा? पंजेंट स्मेल होगा। और सल्फर का भी सेम पंजेंट स्मेल होता है, याद रखिएगा। आप SO2 नहीं मार दीजिएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड विल गिव CO2 विथ डाइल्यूट एसिड बट नॉट ऑन हीटिंग? आपको जस्ट मैंने सिखाया था अभी थोड़ी पहले, इसमें क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ज्यादा स्टेबल है, जिस कारण से ये क्या हो रहा है? ये आपका CO2 नहीं कर रहा है, बाकी सब कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड फॉर्म एसिड सॉल्यूशन इन वाटर? ऑप्शन है NaCl, NH4Cl, Na2CO3 और CaCO3। सही जवाब है ऑप्शन बी, NH4Cl। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर वाटर? ऑप्शन है CuSO4 एनहाइड्रस है, NaCl, CaCO3 और NaOH। सही जवाब है ऑप्शन ए, CuSO4 एनहाइड्रस है, यानी इसमें वाटर नहीं है। ठीक है, ये किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा, जो कि क्या करेगा? ब्लू हो जाता है पानी के प्रेजेंस में। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड गिव्स एमोनिया गैस व्हेन हीटेड विथ NaOH? ऑप्शन है NH4Cl, NaCl, CaCO3 और HCl। एमोनिया किसे बोलते हैं हम लोग? NH3 को। आपके पास साफ दिख रहा है, इन सब में से कौन होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि ये एमोनियम है तो क्या रिलीज करेगा? एमोनिया। NH4Cl NaOH को मिलाएंगे तो NH3 देगा, सॉल्ट देगा और वाटर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? अब किसे इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन है NaHCO3, NaTCO3, CaCO3 और NaCl। सही जवाब है ऑप्शन ए, NaHCO3। इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। जब भी ये फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होता है तो एक लार्ज अमाउंट में CO2 गैस देता है। CO2 गैस क्या करता है? ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है जहां भी बर्निंग हो रहा है, और वो बुझ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन? तो NaCl कंडक्ट कर सकता है, इसलिए इसमें करेंगे। HCl भी एसिड करता है और NaOH बेस है, ये भी करता है। तो बचा कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। या शुगर का फॉर्मूला क्या था? C12H22O11। ठीक है, डज नॉट आयनाइज वाटर। ठीक है ना, याद रखिए कैसे। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स? हेमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, मेलानिन स्किन पे पाया जाता है, जो सांवले होंगे उनमें मेलानिन ज्यादा होता है, केराटिन आपके नेल्स में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के कारण प्लांट या लीफ ग्रीन कलर का दिखता है। इसका सही उत्तर है ए। आपको यह भी याद रखना है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है, यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन ड्राई सेल? ड्राई सेल में कौन सा यौगिक उपयोग होता है? NH4Cl, NaCl, CaCO3 और NaOH। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड? NaCl, CaO, NaOH, CO2। ये नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। NaCl। नमक का इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्ट को हम लोग क्या करता है? सॉल्ट माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देता है, इसलिए हम लोग अचार में डालते हैं इसे, फिश वगैरह को प्रिजर्व करते हैं और मीट को भी प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? ऑप्शन है AgBr,
NaCl, CaCO3 और NaOH। इसका सही जवाब है AgBr। AgBr का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये बहुत लाइट सेंसिटिव होता है, इसे बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट? ऑप्शन है CO, CO2, SO2 और O2। सही उत्तर है ऑप्शन ए। मेटल ऑक्साइड से CO क्या करता है? रिमूव करता है मेटल ऑक्साइड्स को, ठीक है, और हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड इज बेसिक इन नेचर? अब बेसिक है तो HCl एसिड है, SO2 अगर वाटर से मिल जाता है तो एसिड बन जाता है, CO2 भी एसिड की तरह काम करता है, NaOH क्या है? एक बेस है, याद रखिएगा इसे, रिलीज करने पे OH माइनस देता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोसिव्स? फर्टिलाइजर का वर्ड इस्तेमाल किया है, फर्टिलाइजर आपको ध्यान रखना है, जहां पे भी नाइट्रोजन आएगा वो फर्टिलाइजर है, यानी कि ये ऑप्शन ए, ठीक है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में कर रहे हैं और एक्सप्लोजन के रूप में भी इस्तेमाल होता है ये कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड गिव्स एसिडिक ऑक्साइड? आपको याद रखना है ये चीज, जो भी मेटल्स होते हैं और ये एक है नॉन मेटल, ऑप्शन इसका ए होगा आंसर। नॉन मेटल जो होता है एसिडिक नेचर होता है, जबकि मेटल जो होता है बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और CO2 से क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड बनता है, याद रखिएगा इसे आप। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन? तो वाटर प्यूरिफिकेशन किसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जिसमें क्लोरीन इस्तेमाल होगा, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन इस्तेमाल होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है ना, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में, बाकी ये तीनों नहीं होगा। ये किल करता है बैक्टीरिया, रिलीज करता है क्लोरीन, वही ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है क्लोरीन का। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट? ऑप्शन है CaCO3, NaCl, NH3 और HCl। सही जवाब है ऑप्शन ए, CaCO3। लाइमस्टोन का इस्तेमाल हम लोग क्या कर रहे हैं? सीमेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या फॉर्म करता है हीट करने पे? CaO करता है फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड इज एसिडिक सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट कौन है इसमें से? NH4Cl, NaCl, NaOH, COH। NaOH नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए, NaCl नहीं होगा। अब आपके दो ऑप्शन है, NH4Cl और CaO। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, NH4Cl, ठीक है। जब भी इसको व्हाट्सएप कंबाइन करेंगे क्या देगा? ये H+ आयन रिलीज करेगा, ठीक है ना। हम बताए थे आपको कि जो भी एसिड होता है वो H+ आयन रिलीज करता है। आगे बढ़ते हैं, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन जैम्स? ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, NaCl, CaCO3 और NH3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम बेंजोएट। आपका ये होमवर्क है ऐसे भी कि सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला क्या है। फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने देता है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी आज के लिए इतना ही, ये हमारा कंप्लीट सीरीज था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।